बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 786 स्टोरीज फॉर यू की तरफ से आप सभी को प्यार भरा सलाम। करबला की अहमियत को मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने बखूबी बयान किया है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर इसका गौर से तज़किरा किया जाए तो हमें जंग करबला के एक एक पहलू से अपनी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे सबक मिलेंगे कि हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों ही संवर जाएंगे। आज की वीडियो में मैं करबला की अमली और हकीकी पहलुओं पर रोशनी डालना चाहूँगी। करबला का सबसे पहला सबक ये है कि जब कोई मदद मांगे तो उसकी मदद की तरफ जाओ, लेकिन एहतियात भी करो। जब कूफे वालों ने इमाम हुसैन से आपकी मदद मांगी तो आपने अपने चचेरे भाई मुस्लिम को भेजा ताकि वो इस पैगाम की तहकीक कर सके। दूसरा सबक ये है कि जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन यानी इख्तियार होना चाहिए किसी भी मसले का, क्योंकि इमाम हुसैन ने यजीद से मांग रखी थी कि हम हिंदुस्तान की तरफ चले जाते हैं ताकि हम भी अमन और अमान से जी सके, लेकिन तुम्हारी बैत हरगिज़ मंजूर नहीं। इसी बात से करबला का तीसरा सबक हमें मिलता है कि कभी गलत को सही मत कहो, क्योंकि ऐसा करना उसूल दीन के खिलाफ है, बल्कि कुरान और अल्लाह के भी खिलाफ है। और इसीलिए इस बात पर इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन, उनके सहाबियों और उनके ख़ानदान वालों ने दी। इसी बात से हमें करबला का चौथा सबक समझ में आता है कि कुर्बानी देने की ज़रूरत हमें अक्सर पड़ती है। जहाँ हमें अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में सौंपना होता है, फिर वो चाहे हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी हो या इमाम हुसैन की। ये हमारे अंबिया, पैगंबरों और बुज़ुर्ग दीन की कुर्बानियों का ही सिला है कि आज हम इस्लाम में जी रहे हैं, और इसी कुर्बानियों से हमें करबला का पांचवा सबक मिलता है। जो जनाब खुर ने अपनी फौज और ओहदा छोड़कर इमाम हुसैन का साथ दिया, ये जानते हुए कि अगर उनका साथ देंगे तो मौत यकीनी है, इसीलिए उन्होंने जाम शहादत पीने का फैसला किया, अपनी ज़िंदगी को कामयाब किया, अपनी आखिरत के मकसद के लिए जाम शहादत पिया। करबला का छठा और सबसे अहम मैसेज है औरत की ताकत। करबला की कहानी घर घर तक ना पहुँचती अगर बीबी ज़ैनब यजीद के दरबार में उसी के खिलाफ खुतबा ना देती। उसी खुतबे का यह असर है कि आज तक मुहर्रम का वाक़या लोगों के दिलों में जिंदा है। इस बात से करबला का सातवां सबक सामने आता है कि तलवार की मार वक्ती तौर पर असर करती है, लेकिन मुंह से निकले अल्फाज रहती नस्लों तक असर करते हैं। इसीलिए हमें अपने अल्फाज सोच समझकर कहने चाहिए। करबला का आठवां सबक यजीद, जिसकी हुकूमत तब की मालूम दुनिया के बड़े खत्ते में थी, महज चंद सालों में नस्तो नाबूद हो गई, और इमाम हुसैन और उनके सहाबाओं की हुकूमत मोमिनों के दिलों में दुनिया के कोनों कोनों में आज भी जिंदा है। नवा सबक और सबसे अहम सबक जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में वाज़े तौर पर बताया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम पर आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से हमला करेगा, और यही शैतान और उनके मानने वाले हमें करबला की दी गए सबक को लेने से रोकते हैं। इसे महज दो शहजादों की लड़ाई बताकर आलम इस्लाम के सबसे बड़े सबक और सुन्नत को बचाने के लिए दिया गया उसको कम करके बताते हैं। आपको याद रहे कि एक वो भी दौर था कि आलम इस्लाम के ज़्यादातर मेंबरों से इमाम हुसैन की शहादत को सही ठहराया जाता था, और यजीद जो कि एक शराबी और जालिम बादशाह था उसे महान बताया जाता था। पर वक्त ने और अल्लाह के निज़ाम ने सही और गलत का फैसला कर दिया। आज ना तो यजीद और ना उन मेंबरों का नाम लेने वाला कोई बाकी है। इस बात से भी ये सबक मिलता है कि सच और हक हमेशा कायम थे और हमेशा कायम रहेंगे। 10वां और आखिरी सबक ये है कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इमाम हुसैन
اور ان کے صحاباؤں کی یہ شہادت ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک روحانی تحفہ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد دلائے گا کہ صحیح قرآن اور سنت کیا ہے۔ اسی لیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ محرم کے ان دنوں کو یاد کر کے امام حسین اور صحاباؤں کی قربانی کے دیے گئے سبق کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اتارے اور اپنی آخرت اور زندگی دونوں کو سنوارے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، ہمیں آپ کے کمنٹ سے انسپریشن ملتی ہے۔ اللہ حافظ۔